बहुत समय पहले हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग सादगी और मेहनत से जीवन बिताते थे। वे ज्यादा साधन संपन्न नहीं थे, लेकिन दिल के अमीर थे। गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद करता था और खुशियों का राज उनकी आपसी एकता में छिपा था। इसी गांव के पास पहाड़ी की गुफा में एक पुराना रत्न छिपा था। कहते हैं वह रत्न इतना शक्तिशाली था कि जिसे भी मिल जाता उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती। परंतु इस रत्न के बारे में एक रहस्य भी था। जितना इसका उपयोग लोभ से किया जाता, उतना ही यह धीरे धीरे विनाश लाता। गांव के बुजुर्ग इस रहस्य को जानते थे। वे हमेशा बच्चों और युवाओं को चेतावनी देते रहते कि लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है, लेकिन हर कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता था। गांव के बीचों बीच एक व्यक्ति था, वीरेंद्र। वह एक महत्वाकांक्षी और थोड़ा लालची किस्म का आदमी था। उसे हमेशा लगता कि मेहनत करने से अच्छा है जल्दी अमीर बनने का कोई रास्ता खोजा जाए। जब उसे रत्न की कहानी पता चली तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि वह उस रत्न को ढूंढेगा और अपनी तकदीर बदल देगा। एक दिन वीरेंद्र अकेले ही पहाड़ी पर चढ़ा और अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। वहां चमकता हुआ रत्न पड़ा था, जैसे चांद का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। उसने रत्न को उठा लिया और उसी क्षण उसे भीतर से एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हुआ। उसकी पहली इच्छा थी कि वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बने। अगले ही दिन उसके घर में सोने चांदी और अनाज के ढेर लग गए। लोग हैरान थे कि अचानक यह चमत्कार कैसे हुआ। शुरू में गांव वाले भी खुश हुए क्योंकि वीरेंद्र ने सबको दावतें दी और उपहार बांटे। लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वह और ज्यादा चाहता था, बड़ा मकान, नौकर चाकर और शक्ति। उसने रत्न से और मांग की। रत्न हर बार उसकी इच्छा पूरी करता रहा, परंतु हर बार उसके मन का लोभ और बढ़ता गया। धीरे धीरे गांव पर इसका असर दिखने लगा। वीरेंद्र की हवेली जितनी बड़ी होती गई, उतनी ही गांव के खेतों की उपज घटने लगी। तालाब का पानी सूखने लगा, पशु बीमार पड़ने लगे। लोग समझ गए कि यह सब रत्न की शक्ति का दुष्परिणाम है। गांव के बुजुर्गों ने वीरेंद्र को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह रत्न सिर्फ संतुलन और सद्भाव के लिए है, न कि लालच के लिए। लेकिन अब वीरेंद्र की आंखों पर लोभ का पर्दा चढ़ चुका था। वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। उसने और ज्यादा मांग की। वह चाहता था कि पूरा राज्य उसी का हो। जैसे ही उसने यह इच्छा की, रत्न की चमक अजीब ढंग से काली पड़ने लगी। धरती हिल उठी, गांव की फसलें जल गईं और उसके घर की दीवारें गिरने लगीं। वीरेंद्र डर के मारे भागा, परंतु रत्न ने अपनी अंतिम शक्ति दिखाई। उसके सारे खजाने राख बन गए और वह अकेला, निर्धन और असहाय खड़ा रह गया। गांव के लोग दुखी थे, लेकिन उन्होंने सबक सीखा। उन्होंने मिलकर गांव को फिर से संवारना शुरू किया। खेतों को सींचा, तालाब को भरा और मेहनत से सब कुछ वापस पाया। उन्होंने ये प्रण लिया कि कभी भी लालच को अपने दिल पर हावी नहीं होने देंगे। वीरेंद्र ने भी अंततः समझ लिया कि सच्ची समृद्धि दौलत से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और आपसी सहयोग से आती है। वह गांव वालों के साथ खेतों में काम करने लगा और धीरे धीरे उसने अपना जीवन फिर से बना लिया। इस प्रकार गांव ने सीखा कि लालच चाहे कितनी भी शक्ति क्यों न दे, अंत में वह विनाश ही लाता है। असली सुख उसी में है जहां हम संतोष और परिश्रम से जीना सीखते हैं। शिक्षा, मॉरल। लालच कभी भी स्थायी सुख नहीं देता। मेहनत, संतोष और सहयोग ही जीवन की सच्ची समृद्धि का मार्ग है।